इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें और नई मालूमात हैं जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घमासान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 65वां दिन है। इसराइली फौज गजा के अंदर मौजूद है। इसराइली फौज का मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपके सामने अभी बहुत बड़ी खबर रखने लगा हूँ। यमन के अंसारुल्लाह हुसियों ने जंग का तबल बजा दिया है। दुनिया में खलबली मच गई है। अभी यमन के अंदर बयान नशर किया गया है कि आज के बाद कोई जहाज भी इसराइल नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यमन दुनिया का वो मुल्क है जो दुनिया की शहरक को कंट्रोल करता है। दुनिया की शहरक जिसे रेड सी कहा जाता है, बाबुल मंदब, खलीज अरब और बुहैरा अरब, जहाँ से दुनिया की तिजारत होती है। यूरोप की जो खुराक है, यूरोप जिससे सांस लेता है, वो यही बाबुल मंदब है, यानी खलीज अरब। और अब आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फरामीन हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बारे में फजाइल बयान किए हैं। हदीस पाक में यमन के लिए बरकत की दुआ की गई है। वही के अंसारुल्लाह हुसियों की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है कि कोई जहाज जो इसराइल जाएगा, हमारी हुदूद से गुजरकर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। किसी भी मुल्क का जहाज इसराइल के किसी भी बंदरगाह पर जाता हुआ या वहां से आता हुआ नजर आया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे उड़ा देंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान जंग है दोस्तों। इसराइल की कौमी सलामती के वजीर ने धमकी दी है कि जो कुछ यमन लोग कर रहे हैं ये इसराइल का मुहासरा है। उन्होंने इसराइल का घेरा किया हुआ है। यमन के अंसारुल्लाह हुसी हैं जिन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि जब गजा में हमारे मुसलमान भाइयों की इसराइल ग़िज़ा बंद करेगा, खुराक बंद करेगा, खाना पीना बंद करेगा, उनका मुहासरा करेगा, उन पर बमबारी करेगा, इसराइल को भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसराइल का भी हम मुहासरा करेंगे। अगर गजा के मुसलमान तड़पेंगे तो इसराइल के यहूदी भी तड़पेंगे। चुनांचे दोस्तों, अब हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो गए हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि गजा और इसराइल की जो आग है वो पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आ रही है। तो तीसरी आलमी जंग का भी तबल बजता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि लबनान का महाज खुल चुका है। आज इसराइल ने एतराफ़ किया है कि 15 यहूदी फौजी लबनान की जानिब से दागे गए मिसाइलों से बमबारी से जख्मी और हलाक हुए हैं। ये पहली मरतबा एतराफ़ किया गया इसराइल की जानिब से कि हिजबुल्लाह और लबनान की हुदूद से हमलों से हमारे 15 यहूदी फौज मारे गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इसराइल लबनान के खिलाफ जंग करने जा रहा है, बहुत बड़ी जंग करने जा रहा है। और पिछली वीडियोस के अंदर हमने बताया है कि उसने हिजबुल्लाह को धमकी भी दी है। फिर इसी तरह से यमन का महाज खुल गया है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के बहरी जहाज यमन की हुदूद के करीब चल रहे हैं और किसी भी वक्त यमन पर हमला कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से खबरें आ रही हैं कि इराक और शाम में जो अमेरिका के सिफारत खाने हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पर हमले शुरू हो चुके हैं। और ईरान ने भी ऐलान जंग कर दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने भी धमाका करते हुए कहा है कि अमेरिका इस सारी दरिंदगी के पीछे इसका असल मास्टरमाइंड है। तो हालात बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। अब इसराइल से भी खबर सुन लीजिए कि इसराइल के अंदर हाइफा में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। इसराइल के यहूदियों ने कहा है कि नेतन्याहू, तुम दरिंदे हो, तुम खूंखार भेड़िए हो, तुम्हारी वजह से हमारे लोग गजा में कैद हैं। लोगों ने नेतन्याहू को फौरी तौर पर इस्तीफे के लिए कहा है कि इस्तीफा दो और घर जाओ और इसराइल की जान छोड़ो। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में और मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। यहूदी मुतालबा कर रहे हैं कि नेतन्याहू, तुम्हारी वजह से हमारे लोग गजा के अंदर कैद हैं। अगर तुम इसराइल की जान छोड़ देते हो तो हमारे लोगों को गजा से रिहाई मिल जाएगी। इसराइल के यहूदी भी गजा की जंग के मुखालिफ है क्योंकि 138 यहूदी अब भी कैद हैं गजा के अंदर, हमास के कब्जे में हैं, जिनको अभी तक इसराइल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। तो इसराइल के अंदर बगावत हो रही है। फिर आज लंदन से खबरें आ रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत पाई जा रही है इस वक्त और इसराइल के खिलाफ मैदान में लोग निकले। बहरहाल अब तक की बड़ी अपडेट्स थी, बड़ी मालूमात थी जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।